तू सीता के सामने तो बट्टे में उड़ जाएगी। लेकिन सत्यभामा जी को ये बात रास नहीं है, जची नहीं। भगवान झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो सीता मेरे बराबर सुंदर नहीं थी। फिर कहती हैं, क्या कहती हैं? सत्यभामा बोली, सुनो नाथ क्या करते हो, सीता की बात ब्रज में नारी 16,000 पटरानी 8 राधा से भैर। ये देख मेरो मोंडो पानी शर्मा में सादी पटरानी सत्यामित बिंदा कालंदी रुक्मणी लगे मोह से मंदी रोहिणी लक्ष्मणा गंधारी मेरी सब में शोभा न्यारी। तुम रात ना 8 याम रहते हो मेरे संग श्याम लागे सत्यभामा प्यारी। और फिर भी मोह से सुंदर क्यों बतलाई, जनक दुलारी सीता के पीछे पिया प्यारे जा लंका में निश्चर मारे। जब देवर की बल्द छुड़ाई और मेरे कहने से तुमने देवर से उड़ी लड़ाई। मैंने राधी मेरी टेक मान मरवा दियो इंद्र को, मेरे आंगन में लगवा लियो पानी जाप तो अंदर को। त्रेता युग में जब लंका में रावण से लड़ाई लड़ी तब आपने सीता जी को कोई स्थान नहीं दिया। तुमने ये कहा था सीता हरण का तो मैंने नाटक और बहाना बनाया है। मैंने अवतार क्यों लिया? ये रावण देवताओं से चाकरी करवाता है, बंधक बना रखा है। रावण को मारने के लिए सीता हरण का तो मैंने नाटक बनाया है, बहाना बनाया है। नहीं तो रावण को मारकर देवताओं को इनके बंधन से मुक्त कराना मेरा लक्ष्य था। और अरे मेरे कहने से तो तुमने देवताओं से भी लड़ाई लड़ी। ये पारिजात का वृक्ष मेरे आंगन में लगा है, ये मेरी सुंदरता का प्रतीक प्रमाण और पट्टा है। मैं इतनी सुंदर नहीं होती तो तुम मेरे कहने से देवताओं से लड़ाई नहीं लड़ते। जब पारिजात वृक्ष की बात कही तो भगवान का सुदर्शन चक्र वही रखा था। सुदर्शन चक्र कहने लगा, महाराज ये सत्यभामा झूठ बोल रही है। बोले कैसे? बोले ये कहती है कि मैंने पारिजात मंगवा लिया। ये कौन थी जो मंगवा लेती? आप कौन थे जो ले आते? मैं नहीं होता तो? पारिजात की बात छोड़ो, एक भी यादव वहां से इंद्र के वज्र के सामने जिंदा नहीं आता। लेकिन मैंने इंद्र के वज्र को रोका, देवताओं को भगाया। जब ये पारिजात ले आए सत्यभामा कहती है मैंने पारिजात मंगवा लिया। ये कौन थी जो मंगवा लेती? भगवान सोच रहे हैं अरे सत्यभामा से ज्यादा गर्व तो इस सुदर्शन चक्र को। सुदर्शन चक्र की बात को सुन करके और गरुड़ जी बैठे थे। भगवान द्वारकाधीश के वाहन बलता पुत्र पक्षियों के राजा खगेश। गरुड़ जी ने कहा महाराज मेरी बात सुनो, ये सत्यभामा और सुदर्शन चक्र दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने सोची ये कोई और ऊंची बात कहना चाहता। बोले कैसे बोल रहे हैं? सत्यभामा कहती है मैंने पारिजात का पेड़ मंगवा लिया। सुदर्शन चक्र कहता है मैं नहीं होता तो कौन लाता? एक पेड़ लगा दिया तो ये बड़े हो गए। बोले तू तेरी बात बता, तू बीच में क्यों बोला? बोले मैंने सबसे मोटा काम किया। बोले क्या किया? गरुड़ जी कहते हैं तुम त्रेता में रावण से लड़ाई लड़ रहे थे लंका में, तो रावण के बड़े पुत्र मेघनाथ ने तुमको नाग घास में बांध करके पटक दिया। सारे सेना, बांदर सेना, सारे वीर योद्धा बैठे बैठे रो रहे थे, तुम नाग घास में बंधे पड़े थे। तुम्हारे पास कितनी सेना थी? पार्वती ने पूछा है शंकर से, महाराज बताओ राम जी राक्षसों से हार तो नहीं जाएंगे, उनके पास सेना कितनी? तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती बांदर कटक उमा ने देखा, जो मूर्ख जो करण चह लेखा। राम की सेना का बांदरी कटक मेरी आंखों से मैंने देखा है। जो मूर्ख है जो उनकी संख्या बताना चाहता है, संख्या बीत जाती है उससे भी ज्यादा है। वो सारे बांदर बैठे बैठे रो रहे थे। तुम्हारा भाई लक्ष्मण रो रहा था, बादलों का राजा सुग्रीव बैठा बैठा रो रहा था, तुम नाग फांस में बंधे पड़े थे।
और तुम्हारी सेना में जो बलवान बानर थे, द्वैदे मयंज नील नल अंगद गद विकटास दत्तमुखी हरि निसठ सठ जामवंत बलराज, किसी ने तुमको नहीं छुड़ाया। नारद जी ने मुझे समाचार दिया, मैं समुद्र पार करके आकाश मार्ग से उड़ के गया और मैंने तुमको नाग फांस से छुड़वाया। जब तुम सीता को लेकर लंका में आए, आज तो तुम 8-8 पटरानी रख रहे हो। वादन में लंका में नहीं जाऊं तो सीता के बिना तुम त्रेता युग में रंडुआ रह जाते। भगवान ने कहा ये दोनों को इतना मिलाकर गर्व नहीं जितना अकेले गर्व पर। अब मेरा फर्ज बनता है और अंकुरे गर्भ तरु भारी बेग सोने नारियों उपारी। मेरे भक्तों के हृदय में गर्भ का अंकुर पैदा हो जाता है, वो मुझे उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि अंकुर तो चोटी से उखड़ जाता है, अगर दरखत हो गया तो कुल्हाड़ी चाहिए। तो देखिए भगवान उनका गर्भ दूर करने के लिए हनुमान जी को याद करते हैं। हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते थे। याद करते ही हनुमान जी समझ गए मुझे द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारका में याद कर रहे हैं। ये आप जानते होंगे हनुमान जी क्यों समझ जाते थे। हनुमान जी के हृदय में राम जी का घर है, उनके हृदय में राम जी का निवास है। वो समझ जाते थे भगवान मुझे याद कर रहे हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हनुमान जी के हृदय के बारे में लिखा है, सुमरहूं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आकार। बसई राम सर चाप धर। हनुमान जी का हृदय क्या बताया है? जासु हृदय आकार। आगार किसको कहते हैं? पढ़े लिखे सब समझते होंगे, आज का युग शिक्षित है। और वैसे तुम रोड के पास रहते हो। आगार का मतलब आपका रोडवेज की बसों पे पीछे को लिखा पड़ा होगा, गंगापुर आगार, दौसा आगार, जयपुर आगार, हिंडोन आगार, माधोपुर आगार। आगार का मतलब डिपो, जहां बस सफर करके रुकती है उसे कहते हैं आगार, और बीच में रुकती है उसे कहते हैं अड्डा। तो और भक्तों के हृदय तो राम जी के अड्डा है, हनुमान जी का हृदय तो डिपो है, आगार है। समझ गए मुझे द्वारकाधीश श्री कृष्ण द्वारका में बुला रहे हैं। गंधमादन पर्वत छोड़ के चले और द्वारकापुरी आ गए हनुमान जी। और जहां कृष्ण भगवान के राज उद्यान राज बगीचे लगे थे, एक बगीचे में अंदर कूद गए और अंदर जाके क्या किया? हाँ जी, फल खाए चार तोड़े, हजार फेंकी बिंगार सबना रंगी तोड़े, अनार भोतई बहार पादप उपाड़ फेंके जंगी। मालन जगायो माली बंदर भारो बलशाली, यानी मेठी सारी हरियाली, और तोड़ दिए फल फूल पेड़ सब करे और बगीचा खाली। मालन माली को जगाती है, वो जी जागो, बंदर की तरफ मत जाना, मैं अकेली भाग करके आई हूँ। ऐसा बलवान बंदर मैंने आज तक नहीं देखा। बड़े बड़े मोटे दरखत वृक्ष हाथों से उखाड़ करके धरनी पर पटक दिए। जाकर कृष्ण भगवान से खबर करते। मालन क्या कहती है? हाँ बंदर घुसगो बादल में को खाई रे पेच अकेली की भैया, और कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। बंदर घुसगो बादल में को खाई रे पेच अकेली की, कर दई बर्बादी टोराड़ी बेल चमेली की। बंदर बादल में को खाई रे पेच अकेली की, माली दरबार में श्री कृष्ण के पास बंदर ने उद्यान को कर दियो सत्यानाश। माली गुलशन से चलो गयो जहां दरबार, द्वाही श्री महाराज की सुनियो मेरी पुकार। माली भगवान कृष्ण के सामने हाजिर हो गया, दोनों हाथ उठा करके कहने लगा महाराज दुहाई है। बोले क्या दुहाई है? दोनों हाथ मिलाए, दोनों पैर मिलाए, 20 नाखूनों को मिला करके माली क्या कहता है? नख जोर 20 चरणों में शीश तीनों झुकाए, बोलो माली द्वारकाधीश आ गयो कीस बागन के अंदर बलशाली। तरवरी पारती ने बिगाड़ खोदई चमन की हरियाली, नहीं पड़ी पार कर पुकार आ गयो हैर तज रखवाली।
प्राण बचा के आप तक आयो स्वामी भागे भैया और वह बंदर ने आपको से कोई चौपट कर दियो भागे बंदर उसको भागन में तो खाइए दे पीली की करनाई मरवा दे बता दे तबेली की बंदर उसको भागन में तो खाइए दे पीली की करनाई मरवा दे महाराज। मैंने ऐसा बांदर जीवन में नहीं देखा। आपके एक उद्यान में अंदर गया और बड़े बड़े वृक्षों को हाथों से उखाड़ करके पटक रहा है। भगवान कृष्ण ने सोचा कोई साधारण बांदर की हिम्मत नहीं जो वृक्षों को उखाड़ दे। मैंने हनुमान जी को याद किया है, लगता है हनुमान जी बाग में आ चुके। सबसे मोटी बात गरुड़ ने कही थी, मैं लंका में नहीं जाता नाग फांस से छुड़वाने तो तू त्रेता में सीता के बिना रंगवा रह जाता। पहले गरुड़ का नंबर लेना चाहिए। गरुड़ जी को बुलाया और भगवान कहने लगे, ओ भैया बनता पुत्र मेरे वाहन मेरे लाडले गरुड़, तेरे लंका में मेरे साथ त्रेता युग में यो वो मदद करी जो आदमी ने तेरा एहसान मानो। बोले एहसान मानो या मत मानो, मैं नहीं जाता तो तुम आज तक बंधे ही पड़े रहते। बोले नहीं, तेने अच्छा काम किया, असंख्य बांदरों का नहीं हुआ जो तेने अकेले ने कर दिया। आज एक थोड़ा सा काम कर दो। बोले बताओ। बोले माली कह रहा है एक बंदर हमारे बाग को उजड़ कर रहा है और तुम तो गरुड़ वो हो जो असंख्य बांदरों पे काम नहीं होता उसको अकेले कर देते। तुम ऐसा कीजिए, तू सेना साथ में ले जा। अरे तुम तो मां से दे दे पैसा के मार्ग में मां पहुंच जाए ना संतन। राम राम से तुम ऐसा काम करो, सेना साथ में ले जाओ और उस बंदर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। गरुड़ ने कही महाराज बंदर पकड़वा रहे या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? बेइज्जती की क्या बात है? बोले यही बात है कि त्रेता युग में तुम्हारी आंखों के सामने इतने सारे असंख्य बांदरों पे काम नहीं हुआ, वो मैंने अकेले ने कर दिया। और आज आप क्या कह रहे हैं सेना ले जा, एक बंदर को पकड़ना। एक बंदर को पकड़ने के लिए मैं सेना ले जाऊंगा? बोले भैया वो मेरी व्यवस्था थी, तू अकेला ही चला जा। सुन माली की बात जान गए श्री कृष्ण अपने मन में और छोट गंध मादन बिल्कुल कपि आए गयो है गुलशन में माली को सबर बंधवायो खगराज तुरंत बुलवायो बात करे हो वीरान हमारो कौन कपि घुसरायो हो बनता नंदन तुम जाओ मत पल की देर लगाओ सेना संग में ले जाओ झड़ बांदर को पकड़ के लाओ। सुन के मन मोहन की वाणी यो कह रहे हो गरुड़ अभिमानी अर्जुन सुनो द्वार का वासी क्यों कर रहे गरुड़ की हांसी में सेना लेकर क्यों जाऊं मेरे एक पंख में धर ब्रह्मांड को अंबर में उड़ जाऊं इतनी शक्ति मेरे अंदर है कैसो बरसानी बंदर। तो ये अकेला ही चला जाए। भाई उड़ के चल दिया गरुड़ पहुंच गए बागन के दरमियान भैया और तोड़ तोड़ फल खाए पवन में पवन को इस ब्रह्मांड को मेरे एक पंख पर धारण करके आसानी से आकाश में उड़ सकता हूँ। फिर एक बंदर पकड़ने को सेना की क्या आवश्यकता? बोले भैया चला जा। उड़ के चलती है गरुड़ पहुंच गए बागन के दरमियान और तोड़ तोड़ फल खाए चमन में पवन पुत्र हनुमान। बागन में पहुंच गया गरुड़, देखा हनुमान जी ने एक मोटा सा फल हाथ में ले रखा है, दांतों से कुतर रहे आंखों से देख रहे। बाग का दृश्य देखकर गरुड़ ने सोचा बंदर बलवान तो है, बड़े बड़े वृक्षों को हाथों से उखाड़ करके पटक दिया, लेकिन इसको मेरी ताकत का पता थोड़ी है। गरुड़ जी ने बाग में जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने पंखों से जैसी तेज हवा चलाई, धरती से धूल उड़ के आकाश में छा गई, दिन में अंधेरा हो गया। और हनुमान जी ने जो हाथों से उखाड़ के जो पेड़ धरती पे पटके, गरुड़ जी ने पंखों की हवा से एक पेड़ को दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया।
उल्टा सीधा मामला कर दिया। लेकिन हनुमान जी ने मुड़कर नहीं देखा कौन आया है, क्या हो रहा है। जैसे पहले बैठे थे ऐसे बैठे रहे, अपनी गति से विचलित नहीं हुए, कोई हरकत या चेष्टा नहीं करी। गरुड़ ने सोचा मैंने इतना बवाल खड़ा कर दिया, लेकिन बंदर ने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा, लगता है बंदर दिमाग से पागल है। गरुड़ जी हनुमान जी के पास जाकर बैठे और कहने लगे, अरे क्यों आयो या बाग में, सुन मरकट धर ध्यान, बेटा बुबेद मैंने बेहूनो तन कियो राज उद्यान। बंदर से बाग में क्यों आया, और आया तो इसको उजड़ क्यों किया। हनुमान जी फल खा रहे हैं, गरुड़ की तरफ देख नहीं रहे, और क्या कहते हैं, मैंने कछु फल खाए भूख में, कछु फल खाए भूख में क्या अनहोनी बात, और कपि स्वभाव तोड़े तरु में बानर की जात। भूख लगी तो कुछ फल खाए, बंदरों का स्वभाव होता है, स्वभाव के मुताबिक कुछ वृक्षों को तोड़ दिया। तेरा क्या बिगाड़ा है, तू क्यों चिक चिक कर रहा है, चल यहाँ से मुझे भूख लगी है, फल खाने दे, तेरे बैठने को बहुत पेट बचे। गरुड़ ने सोचा मैं क्यों चिक चिक कर रहा हूं, ये मुझे साधारण पक्षी समझ रहा है। गरुड़ को गुस्सा आया, रूखा बोल रहा है, बंदर है। बोले वो बंदर, ये माली के बगीचे नहीं है, ये द्वारकाधीश तीन लोग के नाथ भगवान श्री कृष्ण के राज बगीचे, जिसको तेने उजड़ किया है। मैं इसको इस साधारण पक्षी मत समझ रहा, मैं बनता पुत्र द्वारकाधीश का वाहन, पक्षियों का राजा खगेश, मुझे गरुड़ कहते हैं। मैं तुझे पकड़ने के लिए कृष्ण ने भेजा, या तो मेरे आगे आगे चल दे, मैं तुझे पकड़कर द्वारकाधीश के सामने हाजिर करूंगा। सुनकर के कपि के मुख से रूखी वाणी, भर गयो क्रोध में तुरंत गरुड़ अभिमानी। पहचान जरा धर ध्यान जान नहीं पायो, ये बने राज उद्यान यहाँ क्यों आयो। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बुला रहे तो कु, मैं हूँ हरि वाहन गरुड़ पठायो मोकू। सुन बात गरुड़ की हनुमान न्यों बोले, तो जैसी चिड़िया बहुत बाग में डोले। भैया मैं नहीं जानता तू कैसा खगेश है, तू नहीं था उससे पहले, तू जैसी चिड़िया यहाँ बहुत घूम रही थी। और मेरा सिद्धांत बता देता हूँ, कान खोल कर सुन ले, वो चिड़िया मेरे हाथ की पकड़ में मत आ जाना, तो जैसी 10-20 चिड़िया रोज मार भी देता हूँ। तो जैसे पक्षी न को मैं हूँ रोज 10-20 भैया, और मैं कहा जानू कहाँ बसे से कोई कौन द्वारकाधीश। बंदर को पागल में तो नहीं में बैठे मिलेंगे, नई बरबादी को राजे उद्यान कमेनी के। बंदर को पागल में तो नहीं में बैठे मिलेंगे, नई बरबादी को राजे उद्यान कमेनी। मैं किसी द्वारकाधीश का चाकर नहीं हूँ, बुलाया तो तू चला जा, मुझे भूख लगी है, फल खाने दे। तो जैसे पक्षी न को हूँ रोज 10-20, और मैं कहा जानू कहाँ बसे कौन द्वारकाधीश। गरुड़ जी विचार करने लगे, मुझे चिड़िया कह रहा है, और भगवान द्वारकाधीश के बारे में अनुगतता जाहिर कर रहा है, मैं कहा जानू कहाँ बसे, भगवान कोई नहीं जानेगा, किसे जानेगा। ये ऐसे नहीं मानने वाला है, इसको पकड़ कर ले चलना चाहिए। सुन के इतनी बात गरुड़ को एकदम गुस्सा आया, और दोनों पंख पसार कपि के ऊपर जाकर आयो। हनुमान ने सहज गरुड़ से खेल अनोखो कियो, और पूंछ उठा के दियो लपेटा बैंड गरुड़ को लियो। बिगड़ी श्यान मिट्यो अभिमान, वृक्ष पे जा बैठे हनुमान, और नीचे लटके गरुड़ पूंछ में बहुत भयो हैरान। पूंछ में मस्का दे हनुमान, गरुड़ के निकले जावे प्राण। फिर यो कह रहे ठोकर सुहाती, तू वह बलधारी है मेरी पक्षी की जाती। सारो गर्भ घटा दियो मेरो, ते प्राणन की भीख कभी मैं गुण ना भूलूं तेरो। तू कर दे बागन को नाश, फिर नहीं आऊं तेरे पास। बिने बांदर भैया सुन लीजिए, और जल्दी बंधन मुक्त करो, मेरी खता माफ कर दीजिए। भैया तू बलवान बांदर में तो चिड़िया, अभी एक बाग उजड़ दिया है, सारे बगीचों को उजड़ करके तुम्हारा मना नहीं करूंगा, लेकिन पहुंच के अंटाने से मुझे बाहर कर दे, मेरी जान निकली जा रही है। हनुमान जी ने सोचा
चलो ये गिड़गिड़ा रहा है तो उसको छोड़ देता हूँ, उसका गर्भ ही तो दूर करना था। हनुमान जी ने पूंछ का अंटा ढीला किया, गरुड़ जी फड़फड़ा के निकल के दूर जाके बैठे। थोड़ी देर बैठे, पसीना सूख गई, थकावट दूर हो गई, विगत श्रम हो गए। बैठे बैठे गरुड़ जी विचार कर रहे बंदर की कोई गलती नहीं है, गलती तो मुंह से हो गई। सब लोग जानते हैं बंदर की पूंछ में ज्यादा ताकत होती है, इस पूंछ ने तो लड़का को चलाया था। पूंछ में ज्यादा ताकत होती है। मैं बंदर को पकड़ रहा था पीछे से, और पीछे कोई पूंछ है, मैं पूंछ की तरफ खुद ही चला गया। बंदर की क्या गलती, आपकी बार पीछे को नहीं जाऊंगा, इसको सामने से पकड़ूंगा। हनुमान जी ने सोचा अभी तो गिड़गिड़ा रहा था, दया कर लायो पवन कुमार गरुड़ कर दिया बंधन से घर बैठे मन में कर रहा ज्ञान कपिल की पहुंच बहुत बलवान, अगर मैं पीछे को नहीं जाता कैसे बंधन में बली जाता। अब राघव पहुंच को ध्यान गरुड़ के फिर आ गए अभिमान द्वारकापुरी पकड़ ले जाऊं, और पहुंच काट के बंडो कर दो मरकट नाच नचाऊं। भाई आपो दिखो गरुड़ तेर नहीं की बंदर ने भैया, और एक हाथ से पकड़ फेंक दियो गरुड़ समंदर में। गरुड़ जी ने सामने से बंदर की तरफ हमला किया। हनुमान जी ने एक हाथ को बढ़ाया, गरुड़ को पकड़ा, फेंका, समुद्र में गिरा। फेंक दियो खगराज पड़ो गाय में गोता खाओ, और गई मूर्छा भीग गई पंख उड़ो नहीं जाओ। जैसे तैसे कभी पानी में अंदर बाहर किनारे पे आया, और भीगे पंखों को फड़फड़ाता हुआ भगवान कृष्ण के सामने हाजिर हो गया। भगवान समझ गए हनुमान जी ने गरुड़ को पकड़ कर फेंका, समुद्र में भीग करके आए। लेकिन ऐसे नहीं कह रहे, क्या कहते हैं, वो गरुड़ लगता है तू मेरी बात को भूल गया, मैंने तुझे बाद में बंदर पकड़ने भेजा था, तू तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो कहीं नहा धो करके स्नान करके घूमता हुआ आ रहा है। गरुड़ ने कहा मैं नहाने धोने कहीं नहीं गया, बाद में गया। बोले तू झूठ बोल रहा है, तेरे पंख शहादत दे रहे हैं, तेने कहीं स्नान किया। गरुड़ ने कहा ये पंख भीग रहे हैं, इनको नहाना धोना मत मानना, ये तो खतरा में से निकल के आए हैं। बोले तू खतरा में क्यों गया, मैंने बाग में भेजा था। बोले बाग में तो खतरा था। बोले बाग में तो कोई बंदर बताया। बोले बंदर ही खतरनाक था। बोले कैसे, बोले मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, पूंछ में बांध दिया। मैं झूठ बोल करके पूंछ में से निकला, मैंने सोचा सामने से पकड़ू, मुझे एक हाथ से पकड़ा, पकड़ के फेंका, मैं समुद्र में जाके गिरा, इसलिए पंख भीगे, नहाने धोने कहीं नहीं गया। बोले तू झूठ बोल रहा है, मुझे पता है मेरा गरुड़ कितना बलवान है। लंका में इतने सारे बांदरों पे काम नहीं हुआ, तेने अकेले ने कर दिया, और आज तू खुद कह रहा है एक बंदर ने पकड़ फेंक दिया। बंदर की क्या हिम्मत तुझे पकड़ के फेंक दे, तू तो बहुत बलवान है, तू झूठ बोल रहा है, मुझे विश्वास नहीं होता। तो गरुड़ ने कहा तुमको विश्वास कब होता, जब मैं बिल्कुल मर जाता, जब तेरा बाघ जाने तेरा बंदर जाने, मैं तो उधर मोह भी नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ भी डर रहा हूं। तो इसका मतलब तू जरूर फेंक दिया। बोले मां तुम मानो मत मानो, फेंको फेंकायो खड़े हो। बोले चले एक बात बता दे, क्या ये बंदर मुझे उस नाग फांस में से नहीं छुड़ा सकता था क्या? बोले छोड़ो जी, या एक नाग फांस की बात ये हजारों में से छुड़ा दे, लेकिन ये लंका वाले बानरों में से नहीं, पता नहीं कहां से आया, ये तो बहुत बलवान। बोले ओ गरुड़, ये वही हनुमान नाम का बानर है जो लंका में मेरी सेना में मुख्य रूप से मौजूद था। बोले महाराज इसने तुमको नाग फांस में से क्यों नहीं छुड़वाया? बोले छुड़ाने से पहले तो ये बता, मुझे नाग फांस में बांध ही कौन सकता है? बोले मैंने देखे थे तुम बंधे पड़े थे, सेना रो रही थी। बोले तेने में बंधा बंधाया देखा था, बंधता हुआ नहीं देखा, मैं किसी ने बांधा नहीं था, मैं तो खुद ही बंधा था। समझ में नहीं आ रहा, सेना रो रही है, दुश्मन से युद्ध चल रहा है, तुम खुद क्यों बंध गए? बोले तेरे लिए बंधा था। बोले कैसे?
भगवान कहने लगे लंका की लड़ाई में मेरे सखा मित्र सहचर अनुयायी सब मेरे साथ थे, भक्तगण तू रह गया था। मैंने सोचा कौन सा कृत्य किया जाए जो गरुड़ जी यहाँ आने मेरी मदद करें, उनको ये श्रेय मिले कि राम जी के साथ लंका में मदद करने गरुड़ जी भी गए थे। तो मेघनाथ की नाग घास में मैंने खुद ने ही बंधना मंजूर किया, नहीं तो नाग घास मेरी बनाई हुई होती, मुझे कौन बांध सकता है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साफ लिखा है, जब रघुनाथ कीन रण क्रीड़ा समझत सुखद होत मन पीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो। इंद्रजीत मेघनाथ को कहते हैं, मेघनाथ के हाथों से राम जी आप ही बंधे थे, उसने नहीं बांधे थे। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठाए। भैया तू सारी बातों को छोड़ दे, गरुड़ मैं लंका में नहीं जाऊं, लड़ाई नहीं लड़ूं, सेना नहीं ले जाऊं, समुद्र का पुल नहीं बनाऊं। क्या तू बाग में देख के आया ये अकेला बंदर सीता को नहीं ला सकता? तो हमारा गुमान गया तो लंका को ही उठा ला, तो मेरे लुआ कैसे रहता? बोले वो मेरे बल का ताकत का गर्व था, वो अब दर्द हो गया, वो मिट गया। बोले ठीक है मिट गया, और कितने गर्व हैं तेरे? बोले एक और है, लेकिन वो तो मेरा रिजर्व है। बोले क्या? मेरे समान कोई चलता नहीं। बोले तेरे इस गर्व को भी मिट ले, तू इस बांदर के बराबर चलता भी नहीं है। बोले ये तो आप छोड़ो, किसी से भी पूछ लो, मैं आकाश मार्ग से जाता हूं या धरती पर रहेंगे, फिर इसकी क्या बराबर है। बोले चाहे तू कैसा ही गगनगामी होगा, लेकिन इस बंदर के बराबर नहीं चलता है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हनुमान जी को 8 विशेषण दिए, 8 विशेषता। अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम धनुर्वन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणधानम बादराणाम भीषम रघुपत प्रिय भक्तम बात जात नमामि। ये 8वां विश्लेषण है, ये हनुमान जी की गति का है। बात बात कहते हैं हवा का, ये हवा के बराबर चलते हैं। बोले भैया गरुड़ फिर चलने वाले बहन को भी निकाल दे, तू ऐसा कर। उस बंदर की इतनी रफ्तार है, अब वो बात में नहीं, वो गंधमादन पर्वत पर पहुंच गया। तू मेरे कहने से जा, उसको बुला के ला। गरुड़ जी ने कहा कोई घर बैठे की परीक्षा हो तो ले लो, वहां नहीं जाऊंगा मैं। बोले क्यों? बोले बाग में ही मुश्किल जिंदा छोड़ के गया है, वहां मुझे मार देगा। बोले नहीं मारेगा, मेरे कहने से चला जा, लेकिन बाग में जैसे बात करी ऐसी बात मत करना, नहीं फिर अंटा चढ़ा देगा। बोले कैसे? ऐसे मत कहना मैं पक्षियों का राजा हूँ, खगेश हूँ, द्वारकाधीश ने भेजा हूँ, मेरा भी नाम मत लेना। तो बोले ऐसे कहना, तुमसे पूछेंगे कैसे आए तो बताना तुमको द्वारका में सीता और राम जी बुला रहे हैं, सीता राम का नाम लेना हो तुम चले आएंगे। बोले आपके कहने से जा रहा हूँ, मामला खतरनाक है, जिम्मेदारी नहीं लेता कि आई जाएगा। वो बड़ा टेढ़ा है। तो जी गरुड़ पार का पुरी से भर के चले उड़ान, और ऊपर बैठे मिल गए भूधर पे हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी थे, गरुड़ जी जाके उतरे। हनुमान जी ने कहा क्यों भैया गरुड़, यहाँ भी तेरा बाग उजड़ कर रहा हूँ, कैसे आया? गरुड़ ने कहा बिना बात अंटा मत चढ़ा देना, मैं लड़ाई लड़ने नहीं आया, मेरी बात सुन ले, मैं जानता हूँ तू कैसा है। बोले बात बता, क्या कहना चाहता है? तो क्या कहते हैं गरुड़ जी? हाँ रे तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, भैया बेगो बोलायो सीता माई ने। तेरे मारे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, बेगो बोलायो सीता माई ने। तेरे पर्वत पे खनायो रघुराई ने, पवन सुत सुने गरुड़ के बेने, बहुत दिना से तरस को मरे पिया से नैने। ओ भैया गरुड़, आज तो बहुत अच्छे समाचार लाया है। सीताराम जी के दर्शनों के बिना मेरे नेत्र भी बहुत दिन से प्यासे। गरुड़ को छाती से लगा लिया हनुमान जी ने। गरुड़ ने सोचा राम जी के नाम में दम तो है, ये नरम तो हो गया, नहीं तो बहुत खतरनाक था। जब
गरुड़ जी कहने लगे तू ऐसा कर, तैयारी कर ले, तुझे द्वारकापुरी में सीताराम जी ने जल्दी बुलाया। बोले भैया जल्दी बुलाया है? बोले हाँ। बोले ऐसा कर तू चल, मैं तुझे वही मिलूंगा। बोले तू कैसे जाएगा? मुझसे पहले मेरे ऊपर बैठ जा, मैं आकाश मार्ग से ले चलूंगा। हनुमान जी ने कहा आयो जब श्रम से थक्यो, आयो जब श्रम से थक्यो, बहुत भयो हैरान, और तू मार्ग में गिर जाए वो दूर बसे भगवान। मैं एक पैर से पहले ही लाचार था और तू मुझे लेकर गिर जाएगा, दर्शन से वंचित रह जाऊंगा, क्योंकि तू उधर से आया है तो तुझे परिश्रम हुआ है। तू आता रहना, तू खुद कह रहा है कि सीताराम जी ने जल्दी बुलाया तो मुझे तो जल्दी जाना है, तू आज आए कल आए मुझे क्या पता। बोले मुझसे जल्दी तू कैसे पहुंच जाएगा? बोले जवान को बंद कर दे, अतिथि को घर छोड़कर घर वाला पहले विदाई नहीं लेता है, इसलिए यहाँ से फूट तू, अब तक तो मैं पहुंच भी जाता। गरुड़ ने कहा तो तैयार है उनका चलाने को, ये तो राम के नाम से लूज हुआ था, भगवान ने वैसे भेज दिया मुझे कि मुझसे पहले कैसे पहुंचेगा। इधर द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण कहते हैं वो सत्यभामा तू कह रही थी क्या सीता मेरे बराबर सुंदर थी? अब हनुमान जी आ रहे हैं, वो नहीं जानते सत्यभामा कौन है, कृष्ण कौन है। मैं राम जी बन के बैठ जाता, तू तेरी संपूर्ण सुंदरता को संजो ले और सीता बनकर मेरे दाईं तरफ सीता जी का, बाईं तरफ सीता जी का आसन स्थान ग्रहण कर ले। अब तुझे हनुमान जी ने सीता के लगभग भी बता दिया तो मैं तुझे सीता से कई गुना सुंदर मान लूंगा। बोले छोड़ो जी, हनुमान जी तो पहली बार देखेंगे, आप तो रोज देखते हो, तुमको भी सीता से सुंदर लगूंगी। बोले फैसला अब मेरे ऊपर नहीं, अब तो हनुमान जी कहेंगे वो सच है। इधर द्वारकापुरी में न्यों बोले भगवान और सत्यभामा सुंदरी तुम सुनो लगा के गान, मैं धनुष बाण कर मैं लऊं तुरंत बनूं अवधेश, आज तेरा लो पास में तुम धर सीता को भेष। ओ भैया सुदर्शन चक्र, इस पारिजात वृक्ष को तू लेवा के लाया था इंद्र के यहाँ से? बोले आप तो मौजूद थे, मैं नहीं होता तो सारे यादव मर जाते, कहाँ का पारिजात लाया? बोले आज एक थोड़ा सा काम कर दे। बोले बताओ। बोले तेरे अंदर 1000 आरे हैं और एक आरे में 4-4 धार हैं, तेरी सब धारों को पेनी कर ले। बोले इतना बड़ा क्या काम पड़ गया? बोले काम तो छोटा सा है, आज तू पहरेदारी करेगा और मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। बोले छोटे से काम के लिए भगवान मन में सोच रहे, बोले हाँ छोटा समझ के ही कर ले। मन में सोच रहे हनुमान जी आ रहे, देखता हूँ ये कैसे रोकता है। अरे चक्र सुदर्शन देख लो तेरी पेनी धार, पहरे पे भीजो जरा तू खबरदार होशियार, कोई अंदर नहीं आ जाए बिना आज्ञा मनमोहन की, और चक्र सुदर्शन करो आज रखवारे मैदान की। पहरेदारी करने लगा। भगवान कृष्ण राम जी बनकर के बैठ गए, सत्यभामा जी सीता बन के कृष्ण के बाईं तरफ बैठ गई। इधर हनुमान जी ने गरुड़ जी को पीछे छोड़ दिया और द्वारकापुरी आ गए। छोड़ गंधमादन गिरको कपिपुरी द्वारका आयो, और पहरो दे तो चक्र सुदर्शन दरवाजे पे पायो। हनुमान जी आए, सुदर्शन चक्र दरवाजे पर घूम रहा था। हनुमान जी ने कहा भैया चक्कर पहिया एक तरफ को हो जा, मैं भगवान को दर्शन करने जा रहा हूं। सुदर्शन कहने लगा वो बंदर मुझे साधारण चक्कर समझ रहा है, मैं कोई खिलौना नहीं हूं। आज ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आवे तो बिना कृष्ण के आदेश के बिना अंदर नहीं जाने दूंगा। सुदर्शन चक्र से कहने लगे हनुमान जी भैया इतना समय क्यों है, तू आदेश लेने जाए, आदेश मिले नहीं मिले।
और तू कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। मैं कहता हूँ ब्रह्मा विष्णु शंकर को कौन बनाता है? वो बनाने वाला भी मुझे आकर रोके तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, जल्दी हट। लेकिन सुदर्शन चक्र तो अड़ गया। क्या कहता है? हे आदेश कृष्ण को मोहकू नहीं अंदर जाने दो तो कू। ओ बांदर मत जोर लगावे, क्यों बिन काल मौत खू जावे। बंदर मर नहीं चाहता। हनुमान जी ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। मार्ग नहीं चक्र में दियो, और हनुमान ने चक्र पकड़ मुख के अंदर रख लियो। महल में भीतर धस आयो, हनुमान ने रामचंद्र के चरणन शीश नवायो। अकेले ही पाए रघुनाथ, मन में करे विचार कपि कह गई जानकी मात। राम जी के चरणों में मस्तक झुकाया। सत्यभामा सीता वर के बैठी उधर नहीं गई, चारों तरफ नजर घुमा के देखा। आखिर में पूछा साची बात कहो रघुराई, आधे दर्शन भय नाथ नहीं पाई सीता माई। गरुड़ ने कहा था माता जी बुला रही हैं, आपके दर्शन हुए, माता जी कहाँ हैं? चाहे आपके दर्शन नहीं होते लेकिन माता जी के होना जरूर था। भगवान ने कहा भैया विषय काई दे दियो, तेरी मैया ने तुझे उनके दर्शन करना चाहता है, मेरा अपमान कर रहा है। बोले तुमने मुझे दिया क्या? दिया जो माता जी नहीं दिया। बोले क्या दिया? बोले मैं खड़ा हूं जो माता जी ने दिया। बोले बोल बोल में मत बताए, साफ साफ बता तू क्या खड़ा है। बोले आपकी गैर हाजिरी नहीं दे दिया। ऐसा 1 मिनट रुक जाते तो अच्छा रहता। 1 मिनट मां बहुत जल्दी कोशिश कर, बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। श्रोतागणों के कंठ में पानी नहीं फेरना चाहता, लेकिन मात्र 1 मिनट चाहता हूँ। दिया जो माता जी नहीं दिया। बोले क्या दिया? बोले तुम्हारी गैर हाजिरी में दे दिया। बोले मेरी गैर हाजिरी में क्या दिया? बोले सृष्टि का संविधान विधान ही पलट दिया। बोले कैसे पलट दिया? बोले सृष्टि का विधान है जो जन्म लेता है वो जरूर मरता है, लेकिन अशोक वाटिका में लंका में माता जी ने मुझे क्या वरदान दिया? अजर अमर गुण निधि सुख हो। तू अजर हो जा, अमर हो जा, तू गुणों का भंडार हो जा। और बाद में ये कहा था करें सदा रघुनायक छो राम जी तो मैं सदा छो कृपा करते रहेंगे। तो तू तो माई का दर्शन कृपा करेंगे। तुमने क्या दिया? माता जी नहीं दिया। एक बात तुमको बताऊं, कोई को राम जी मिल जाए तुमको श्रोतागण शहरवाणी आसपास के तुमने मत कह दीजिए मोए अमर कर देने कोगत हो जाएंगी। अमर अच्छा नहीं रहता है। 2 करोड़ खाट में पड़े रहो, हमारे नहीं शहर का ही तो भारत की डाकिया को सेवा करते करते मरे तो ही और टाइम करोगा है बदरी तो गुलाम नहीं मिल जाए मत कर दीजिए, अमर कर देने कोगत हो जाएंगी। हमारा थोड़ा हाथ जोड़ गए पक्को मान लीजिए। हनुमान जी को अमरता के साथ साथ अजरता का वरदान और दिया था। क्या कहा था? अजर अमर, अमर के साथ अजर। अजर का मतलब क्या होता है? जर माने बुढ़ापा और अजर माने जवानी। माता जी ने ये कहा था तू अजर रहेगा, तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा और तू मृत्यु को प्राप्त करेगा। आखिर में हनुमान जी की बात को सुनकर भगवान सत्यभामा की तरफ देख रहे हैं। क्या सत्यभामा सीता जैसी नहीं लग रही? पहुंच सीकर के भगवान देख रहे सत्यभामा की श्याम प्रभु के अंतर मन की जान तुरंत कहने लगे हनुमान दे गई पाल मचा गई हंसी और कहां से लाए पकड़ पकड़ के मैं क्यों बैठाई दासी। मैं दासी की तरफ क्या देख रही है? मैंने पूछा माता जी कहाँ है? माता जी के स्थान पर किसी दासी को बिठाकर क्यों झूठा गौरव प्रदान कर रहे हैं? यहाँ से भगाइए, ये तो चाकरी है, सेवा में रहनी चाहिए। माता जी के स्थान पर क्यों बिठाया? भगवान ने कहा बन गई, चल चल चलो 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 उधर से चालू कर दो पहले उनको। वो तुमको रोज चाय बना के पिलाती है, आज पहले उनको बुलाओ। भगवान पूछने लगे बन गई सीता? थोड़ी बहुत बड़ी काम से जेवर गई। मन में बन के बैठी हूर, गरम सतभामा को भेजूर। तू सतभामा आज लगी नहीं सीता आदि सी। है हनुमान को न्याव लगी सतभामा आदि सी। Oh
पूछा, भैया तू अंदर आया था, कोई पहरेदार मिला था, तुझे किसी ने टोका था क्या? हनुमान जी ने कहा महाराज आपने बहुत अच्छी याद दिलाई, नहीं मेरे मुंह में रखा रखा ही चला ही जाता। बोले तू क्या कहता है, ये तो मेरा बहुत बड़ा हथियार है। हथियार की दो श्रेणी होती है, शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र। शस्त्र कहते हैं जो हाथ से चलाया जाता है, लाठी तलवार गनासी फरसा, और अस्त्र कहते हैं जो फेंक के चलाया जाता है। ये तो सुदर्शन चक्र अस्त्र भी था और शस्त्र भी था। बोले ये तो मेरा बहुत बड़ा हथियार है। हनुमान जी ने कहा ये क्या काम करता होगा? आप याद नहीं दिलाते तो मेरे मुंह में रखा रखा चला ही जाता, और मैं जीवन भर इसको मुंह में से निकालता भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई आलस नहीं था। बोले भैया निकाल ले। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को निकाल कर भगवान के चरणों में पटक दिया। बोले ये लेते हो चक्कर भैया। भगवान कहने लगे वो सुदर्शन, इस पारिजात वृक्ष को इंद्र के यहाँ से तू लिवा के लाया था? बोले मैं नहीं लाया। बोले तू कह रहा था मैं नहीं जाता तो यादव मारे जाते। बोले कभी पहले कह दिया होगा, अब थोड़ी कह रहा हूं। कभी पहले कह दिया होगा, अब नहीं कह रहा। सत्यभामा और गरुड़ चक्र को मेट दियो अभिमान, हाथ जोड़ कर कृष्ण से न्यों बोले हनुमान, तेरी कृपा कटाक्ष से दीन बंद भगवान, वज्र घटे तिनका बने से कोई तिनका